सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। आज का मैथ में आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मीन्स होता है साधारण ब्याज। ठीक, तो मैथ का एक इसके पहले एक टॉपिक करवा चुके हैं, परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशतता या फिर प्रतिशत बोल सकते हैं। तो परसेंटेज का पूरा टॉपिक है क्वेश्चन वाइज पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। एंड उसके बाद आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, जिसे बोला जाता है साधारण ब्याज। ठीक, एंड सिंपल इंटरेस्ट होता है सेम उसी तरीके, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, सीआई बोलते हैं, इसे एसआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, थोड़ा डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में होता है जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, उसके ऊपर ब्याज लिया जाता है। लेकिन सीआई होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज लिया ही जाता है, इंटरेस्ट लिया ही जाता है, और उसके बाद अगर एक वर्ष के लिए है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक वर्ष का ब्याज सेम होगा, बराबर होगा। यदि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपेयर कराया जाए 2 वर्षों में, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अलग आएगा एंड उसके बाद 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट अलग आएगा। ठीक, क्योंकि ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रिंसिपल पर भी काउंट किया जाता है इंटरेस्ट को, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक, एसआई में। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो उसमें प्रिंसिपल पर तो ही लिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे वर्ष में जो पहले वर्ष का ब्याज होता है वो उसमें काउंट हो जाता है, जिसे बोलते हैं ब्याज पर ब्याज लेना, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, तो इसी के साथ देखिए सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज, जैसे गांवों पे गरीब लोग होते हैं, एक दूसरे से रुपया उधार लिया जाता है कि मतलब रेट ऑफ परसेंट इतने परसेंट मतलब ब्याज देना पड़ेगा, 2% 3% के हिसाब से। उसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मींस होता है साधारण ब्याज, राइट। इसके बाद मूलधन क्या कहलाता है? मूलधन होता है जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं। तो मान के चलिए किसी पर्सन ने 10,000 रुपए उधार लिए, ठीक, एंड उसके बाद टाइम मीन्स होता है क्या? समय, 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स, 3 वर्ष के लिए क्या किया उसने? उधार रुपया लिया। एंड उसके बाद है रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट उसमें, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इसको किस रेट पर, रेट मीन्स होता है दर, किस दर पर इस 10,000 वाले रुपया को, प्रिंसिपल को 3 वर्ष के लिए किस दर पर उसने उधार लिया। तो 10% मान के चलो, 10% ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे दर बोलते हैं। ठीक, इसका सिंबल होता आर परसेंट। एंड उसके बाद जब इन 10,000 का 3 वर्ष में 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए वो अमाउंट होता है जो किस तरीके से निकालते हैं? अमाउंट होता है जो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल, राइट,
प्रिंसिपल प्लस इसको सॉल्व करने पर जब एस आई में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है तो हमारा अमाउंट प्राप्त होता है। ठीक, ये P किस चीज को डिनोट करता है? प्रिंसिपल, मूलधन को। ठीक, एंड इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया हमारा? मूलधन इंटू दर इंटू टी मीन्स समय अपॉन 100। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हमारा? 10,000 रुपए उधार लिए थे। रेट ऑफ परसेंट, रेट कितना है इसमें? 10%। एंड टाइम, टाइम कितना दिया? 3 वर्ष अपॉन 100। राइट, 100 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 31330 इधर, मतलब ये क्या निकल के आया? SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, 3,000 रुपया आया, कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का SI इज इक्वल टू 3,000 अपॉन 3 बराबर 1,000 रुपए। 1 वर्ष का जो ब्याज है 10,000 रुपए पर, 1 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज 3,000 रुपए। ठीक, और इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। अभी बताए थे सिंपल इंटरेस्ट होता है जो मूलधन पर वर्क करता है। 10%, एक वर्ष में 10% प्लस दूसरे वर्ष भी 10% लिया जाएगा, फिर तीसरे वर्ष भी 10%। ठीक, 30 30%। ठीक, तो 30% है जो 1,000 का, 10,000 का 30%, इसको काट देंगे, इज इक्वल टू 3,000। राइट, आंसर आ गया। एंड इसके बाद देखिए तो इसका SI था हमारा 3,000 रुपीज। राइट, एंड इसके बाद जब इसका ये रुपया देने गया होगा 3 साल बाद, तो इसने टोटल रुपया कितना दिया? टोटल रुपया किसी को देना वो क्या कहलाता है? अमाउंट। ठीक, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल जितना रुपया लिया गया था उधार, और उस पर लगाया गया ब्याज को ऐड करके टोटल अमाउंट बनाना, टोटल करना क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। राइट, जब प्रिंसिपल कितना दिया था हमारे पास? 10,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 3,000 रुपए। इज इक्वल टू
ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13,000 रुपए उस पर्सन ने दिए होंगे जिसने 10,000 रुपए उधार लिए थे 3 वर्ष के लिए, रेट ऑफ परसेंट 10% की दर से। तो उसको टोटल भुगतान 3 वर्ष बाद कितना करना पड़ा 13,000 रुपए। ठीक। एंड इसके बाद देखो अब रेट ऑफ परसेंट क्या होती है, ये रेट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरह के इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए। राइट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, रेट ऑफ परसेंट क्या होता है। तो देखो ऊपर लिखा है एसआई, एसआई सीधे किस पर होता है, रेट मल्टीप्लाई टाइम पर। प्रिंसिपल को हमेशा क्या समझिए 100। ठीक, प्रिंसिपल को हमेशा 100 समझो। क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके बाद देखो रेट ऑफ है इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ब्याज की दर, ब्याज की दर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्याज की दर, ब्याज की दर, दर। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट है। एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज रेट कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ष पर लगने वाला 100 रुपए पर ब्याज रेट कहलाता है। ठीक, डेफिनेशन लिख ली होगी आपने। एंड इसके बाद जैसे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है कुछ एंड अमाउंट दिया है। ठीक, प्रिंसिपल है 1600 रुपए एंड अमाउंट है जो 1664 रुपए। राइट, 1664 रुपए है, तो कितना अधिक है, 1600 रुपए उधार लिए थे जिसमें से उसको 1664 रुपए देने पड़ गए। ठीक, तो कितना इसमें इंटरेस्ट आया सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 64 रुपए, इसको एक्स्ट्रा लग गए। वो क्यों लग गए, इसको 64 रुपए आए किस पर 1600 पर। रेट ऑफ परसेंट निकालना है इंटू 100, तो 0 से 0 16 चौको 64 इजिकल टू 4%। रेट ऑफ परसेंट थी जो कितनी थी 4%। ठीक, ये डायरेक्ट ऐसे निकल आता है। ठीक, एंड इसके बाद देखिए 4% प्रति वर्ष की दर से सिंपल इंटरेस्ट लिया जा रहा था। ठीक, एंड इसके बाद देखिए यदि वन ईयर का SI इंटू 100 अपॉन 100 P आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक, ये फार्मूला है।
एंड इसके बाद ये क्वेश्चन है, यदि प्रिंसिपल एंड अमाउंट, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दिया है 3,000 रुपए, ठीक, एंड इसके बाद अमाउंट जो 3,360 रुपए दिया, ठीक। तो इसमें 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, इसकी रेट ऑफ परसेंट है निकालना, कैसे निकालेंगे, तो ये कितना इससे अधिक है 360, 3,000 ये लिखा है, 3,360 ये लिखा है, तो कितना अधिक है 360, ये मतलब हुआ 3,000 रुपए है जो उधार लिया गया था, लेकिन 2 वर्ष बाद वो देने गया तो 3,360 रुपया उसको देने पड़े। क्यों देने पड़े? क्योंकि रेट ऑफ परसेंट ब्याज के रूप में उसने रुपया उधार लिया था, तो 360 रुपए एक्स्ट्रा लगे, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में एक्स्ट्रा लगे तो 1 वर्ष में कितने लगेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 180 रुपया 1 वर्ष का क्या हुआ ब्याज हुआ, 180 रुपया ब्याज हुआ कितने पर 3,000 पर इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, 3 से 18 को काट देंगे 6 टाइम, मतलब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो 6% की दर से उसने इस पर्सन को दो वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज में रुपया दिया था, ठीक। या फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, ये देखिए, अब इनका 2 वर्ष का है, ठीक, अब इनको इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो, देखो 3,000 अनुपाते 3,360 रुपए, इनको काट दिया, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, ठीक। जब इसको 3 से काटेंगे 100, सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल बनाने के लिए यदि आप प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, 100 बना लेते हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। 3 से ये 100 टाइम से चला गया, 313 313 326, तो ये कितना अधिक है 12 अधिक है, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना अधिक हो जाएगा 6%। ये अगर इधर से परसेंट को 100 मानते हैं, 100 से सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट परसेंटेज हमारा निकल आता है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन से पूरा समझ में आया होगा, यदि ना आए तो इसको बैक करके दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ठीक। एंड इसके बाद इसको देखो कैसे करते हैं, इसको सॉल्व, फार्मूला कैसे रटना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, केवल उसको समझकर सॉल्व करना है, ठीक। मैथ कभी रटी नहीं जाती है, मैथ को सॉल्व किया जाता है, ठीक। अगर रटोगे तो कभी नहीं समझ में आएगी, ठीक। एंड इसके बाद देखो 100 100 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए है, 1 वर्ष में 1 ईयर में कितना R%, रेट होता है, रेट परसेंट R हो गया, ठीक। एंड उसके बाद है तो 1 रुपए का, 1 रुपए प्रिंसिपल है जो, वो कैसे आएगा
R अपॉन 100 हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद अगर प्रिंसिपल हमारा P है, P रुपए, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एंड 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, R अपॉन 100 इंटू P, ठीक। एंड इसके बाद प्रिंसिपल हो गया, इसके बाद टाइम भी, अरे T समय पर, ठीक। अगर P प्रिंसिपल पर, T समय पर, T टाइम पर, क्या हो जाएगा, R इंटू P इंटू T अपॉन 100। फार्मूला कैसे निकलता है, ऐसे। जब सिंपल इंटरेस्ट को निकालना हो, प्रूव करना हो, इस तरह इन तीनों विधियों से ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, PRT अपॉन 100। बट इसको याद नहीं करना, ये छोटे में इसी तरह सॉल्व किए होंगे, बट अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 25 से 30 सेकंड मिलते हैं, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक। इसको सिंपल तरीके से समझाते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। इसको देखो सिंपल तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, ठीक। एंड इसके बाद टाइम T समय पर कुछ है रुपया दिए गए होंगे कुछ समय के लिए, एंड इसके बाद है जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, ठीक। एंड सिंपल इंटरेस्ट को R इंटू T, रेट ऑफ परसेंट इंटू टाइम, और अमाउंट है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। अमाउंट क्या बोलते हैं, मिश्र धन, टोटल राशि, ठीक। प्रिंसिपल हमारा 20,000 रुपए है, प्रिंसिपल हमारा 20,000 रुपए है, ठीक। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, राइट। टाइम कितना है, 5 वर्ष, 5 ईयर, ठीक। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज कितना आएगा, तो इसको उस विधि से समझाएं तो इसको सॉल्व करेंगे। 2000 SI, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, PRT अपॉन 100, ठीक। तो P कितना था, 20,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 इंटू टाइम T4, टाइम कितना है, 5 वर्ष, अपॉन 100। 00 कैंसल, 8 40, 40 दूना 80, 8,000 रुपए, ठीक। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा इधर, इसका कितना, 20,000 का 8% की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपए क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे ब्याज बोलते हैं। मतलब जिस पर्सन ने 20,000 रुपया दिए होंगे उसको 5 साल बाद कितने, 5 साल बाद 8,000 एक्स्ट्रा में मिल गए होंगे, क्योंकि 8,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया। तो जब उसको टोटल अमाउंट मिलेगा
तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। तो उसको मिलेंगे ही जो उसने ब्याज के लिए 20,000 रुपया उधार दिया था, और 8,000 रुपए उसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज आ गया। टोटल 28,000 रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा। जिसने उधार लिए थे, जिसने दिए थे, उसको 28,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सिंपल इंटरेस्ट है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक, 8 दिया है और 5 वर्ष है तो 40, 8 × 40, 5 दिया तो 40% होगा कि नहीं होगा? ठीक, जब 40% ही होगा तो इसको सीधे 2000 इंटू 40% है। अगर किसी भी 40% अपॉन 100 ऐसे कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू 4 दूनी 8, 8,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। या फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल तरीके से इसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ब्याज हो, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, कोई भी दिया हो क्वेश्चन में 25%, 5 वर्ष दिया, 5 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं पीआरटी अपॉन 100 लगाने की। ठीक, और इसको सिंपल करने के लिए अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लें, इससे और सिंपल हो जाएगा। कितना दिया इन लोगों ने? 40%। ठीक, यदि हम इसको 100 मान लें तो इससे ये कितना गुना है? 200 गुना। तो ये इंटरेस्ट भी कितना गुना होगा? 200 गुना होगा। तो इसमें इंटरेस्ट कितना गुना होगा? 200 गुना होगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, 100% एंड इसको 8,000 रुपए हैं, जो 8,000 की वैल्यू कितनी है? 40%। 40% बराबर 8,000। ठीक, तो 8,000 रुपए इसमें ऐड कर दिए गए, तो टोटल कितने प्रतिशत उसने रुपया दिया? तो ए बराबर अमाउंट कितना? 140% उसको भुगतान करना पड़ा। ठीक, एंड इसके बाद देखो, यदि क्वेश्चंस में दिया गया हो ये तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, अगर फ्रैक्शन वाला दे दिया जाए कुछ क्वेश्चन में तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, तो देखो, यदि 13 सही 1/3%, 18 सही 1/3% में 5 वर्ष 5 ईयर, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सिंपल विधि है इसकी। अगर 100 के पास है तो 100 से उस तरीके सॉल्व करते सकते हैं। यदि 100 के पास नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो इसको 10%, ठीक, प्लस 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज में मत आया है 1/10। देखो कैसे निकालते हैं इसको। 10 लिखा है, जब किसी संख्या से, जब किसी नंबर से प्रतिशत का चिन्ह, परसेंटेज का चिन्ह हटाया जाता है तो उस संख्या पर 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/10 ही तो हो जाएगा। तो
10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अब इसको सॉल्व करना है। ये यहां लिखा है 8 8 × 24 = 25, 25/3। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 00। ठीक, 25 को इससे काटेंगे, 25 चौका 100, मतलब 1/12। ठीक, तो इधर क्या आ गया 1/10 प्लस 1/12। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 60 आएगा। दशक का 60, 6 हुआ, 6 प्लस 12 पंचे 60, 5 हुआ, 5 हो गया। एंड इसके बाद 11/6, 11/60 आ गया। ठीक, तो इसको मिटा दे, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। जो 18 सही 1/3% की रियल वैल्यू क्या है 18 सही 1/3% इज इक्वल टू 11 सही 11/60। मतलब ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मतलब मूलधन इतना था और 11 रुपए, 60 रुपए पर 18 से 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब 60 रुपए पर 18 से 1/3 की दर से प्रति वर्ष 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपए है 11 रुपए। ठीक, जब प्रति वर्ष का ब्याज 11 रुपए है तो 5 वर्ष का पूछा है 55 रुपए हो जाएगा। जब 1 वर्ष का 11 रुपए तो 5 वर्ष का 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5 55। 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 55 रुपए। अब उसने पूछा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा SI प्लस P, मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था 60 रुपए प्लस 5 वर्ष का ब्याज कितना आया था 55 रुपए। इन दोनों को ऐड कर देंगे 5, ठीक, 6 5 11, 115 रुपए क्या हुआ टोटल अमाउंट हो गया। ठीक, एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, इसको याद रखना लेकिन सवालों पर यूज नहीं करना। ठीक, एंड इसके बाद SI होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, वो सीधे किस पर प्रिंसिपल। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट होता है जो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के होता है, एंड सिंपल इंटरेस्ट होता है जो सीधे टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये जो बॉक्स में है इसको याद रखना है, राइट। अब एक क्वेश्चन से, अच्छा करवा रहे हैं। एक मूवी थी वो हेरा फेरी वाली, 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, प्रिंसिपल कितना है मान के चलिए P, ये हो गया A। ठीक, P हमारे पास 100 रुपए थे, मान के चलो 100 रुपए स्कीम पर लगाए गए थे, तो वो कितने हो गए 200 रुपए। इसी तरह इस मूवी थी, मतलब
कुछ रुपया लगाइए और 21 दिन में वह रुपया क्या हो जाते थे, डबल हो जाते थे 21 दिन में, राइट। 21 दिन में रुपया डबल, ठीक। तो इसकी रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वार्षिक। यदि इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 100 रुपए, कितने दिन का, 21 दिन का मिला होगा, तो एक दिन का कितना होगा, 100/21। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, तो 100/21 इंटू 365। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। कितना आएगा लगभग इसमें, समथिंग 1738% की समथिंग रेट ऑफ परसेंट आएगा, क्या दर। और सभी लोग शिक्षित हैं, इस तरह की स्कीमों पर कोई विश्वास ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि ना कोई ऐसा बीमा बैंक है, ना कोई ऐसी बीमा, इसमें बैंकिंग सेक्टर में कोई ऐसा रूल्स है, ना कोई ऐसी स्कीम है जिसमें 30%, 13% से 13% से अधिक नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से अधिक नहीं मिल सकता, ठीक। जो बताते हैं 21 दिन में पैसा डबल, 30 इतना परसेंट मिलेगा, इतने परसेंट मिलेगा, सब वो फ्रॉडगिरी है। इन चीजों से बचिए, ठीक, और दूसरों को भी बचाइए। एंड इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन से लगवाए दे रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को सभी को सॉल्व करना है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक। एंड इसके बाद इसी का सिंपल इंटरेस्ट का ये बेसिक था, ठीक। अब इसके बाद है क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखो, रामहेत ने